तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे हम कोई भी NFA को DFA कन्वर्शन में कैसे करते हैं। अब ये हमारे पास ये दिया है एक NFA का डायग्राम। तो ये NFA का डायग्राम है, हम कैसे पहचान सकते हैं। यहाँ पे एक ही वैल्यू पे ये दो जगह एक्सटेंड कर रहा है, एक तो खुद के लूप में और एक दूसरे स्टेट में। और यहाँ पे कोई भी फाइनल स्टेट पे ए और बी का कोई भी डेस्टिनेशन नहीं दिया हुआ है। तो ऐसे हम पहचान सकते हैं कि जो भी ये डायग्राम है ये NFA है और इसमें कोई भी डेट शीट भी नहीं है। तो ये NFA है। तो हम इसका DFA कैसे बनाएंगे। तो अब इसका DFA बनाने के लिए मैं एक सिंपल सा लॉजिक बता रहा हूँ। तो जैसे कि इसका ये लॉजिक ये है कि अब हम अभी हमारे पास ये जो भी ट्रांजिशन डायग्राम है, जो भी ट्रांजिशन डायग्राम ऐसा दिखता है। ओके। तो जो भी ट्रांजिशन डायग्राम है, अगर हमारे पास ट्रांजिशन डायग्राम है तो हम उसका ट्रांजिशन टेबल बना सकते हैं। और जब हमारे पास ट्रांजिशन टेबल है तो हम उसका ट्रांजिशन डायग्राम बना सकते हैं। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, NFA टू TFA में कन्वर्ट करने के लिए पहले ये NFA का, जो भी ये NFA का ट्रांजिशन डायग्राम है, ट्रांजिशन डायग्राम से ट्रांजिशन टेबल बनाएंगे। फिर वो ट्रांजिशन टेबल का हम DFA का ट्रांजिशन टेबल में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसको DFA का ट्रांजिशन डायग्राम बनाएंगे। ओके, ये ट्रांजिशन टेबल। तो हम पहले क्या करेंगे, इस NFA का ट्रांजिशन टेबल बनाएंगे, फिर ट्रांजिशन टेबल को हम DFA के ट्रांजिशन टेबल में कन्वर्ट करेंगे, फिर वो ट्रांजिशन टेबल को हम DFA के ट्रांजिशन डायग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो ओके, तो ये तो इसके पीछे का लॉजिक है। ये समझ में नहीं आया तो कोई भी बात नहीं, मैं एक्सप्लेन करूँगा कि ये कैसे करते हैं। तो ये हमारा फिलहाल के लिए हमारा ट्रांजिशन डायग्राम है। तो ओके, अब इसका ट्रांजिशन टेबल कैसा बनेगा। तो ओके, तो ट्रांजिशन टेबल का ओके डाल्टा। तो हम इसके जो भी स्टेट्स है सब लिख लेते हैं। स्टेट्स है Q0, Q1 और Q2। फिर उसके बाद इसमें कौन से सिंबल्स यूज हुए हैं, ए एंड बी। ओके, तो ए एंड बी। तो Q0 ऑन ए कहाँ कहाँ पे जा रहा है, एक तो खुद Q0 पे जा रहा है और दूसरा Q1 पे जा रहा है। ओके, तो ऑन ए ये Q0 और Q1 पे जा रहा है, और ये ऑन बी सिर्फ खाली Q0 पे ही जा रहा है। ओके, ऑन बी सिर्फ खाली Q0 पे ही जा रहा है। फिर ये Q1 ऑन ए कहीं भी नहीं जा रहा है, ऑन बी जा रहा है Q2 पर। ये ऑन बी जा रहा है Q2 पर, ये हमारा नल रहेगा। फिर ये Q2 ऑन ए ऑन बी ये कहीं भी नहीं जा रहा है, मतलब ये हमारा रहेगा नल। और इसमें जो भी हमारा ट्रांजिशन डायग्राम होता है, ट्रांजिशन डायग्राम में हमारा जो भी इनिशियल स्टेट रहेगा हम उसको ऐसे एरो से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो भी फाइनल स्टेट रहेगा उधर हम स्टार डाल देंगे ऐसे। ओके, तो हमें ये हर ट्रांजिशन टेबल में करना है। तो ओके, तो ये हमारा ट्रांजिशन टेबल बन चुका है। क्या चीज़ का, इसका NFA का। यह साइड में लिख ले रहा हूँ, NFA का ट्रांजिशन डायग्राम। ओके, तो हम अब इस वाले ट्रांजिशन डायग्राम का क्या बनाएंगे, ट्रांजिशन तो नहीं, इस वाले ट्रांजिशन टेबल का अब हम दूसरा ट्रांजिशन टेबल बनाएंगे, क्या चीज़ का, DFA का। तो क्या, अब जैसे कि हम जानते हैं कि जो भी हमारा NFA है, NFA में जो भी नंबर ऑफ ट्रांजिशंस होते हैं वो Q इंटू सिग्मा इक्वल टू 2 पावर Q होते हैं। तो ओके, तो हमारा इसमें ये पूरे कितने स्टेट्स है, 3 स्टेट्स है। तो हमारा Q का वैल्यू हुआ यहाँ पे 3, क्योंकि Q इज़ द नंबर ऑफ स्टेट्स प्रेजेंट इन द NFA। तो ओके, तो इस हिसाब से हमारा 2 पावर 3 क्या होएगा, 2 पावर 3 क्या होएगा, 8 होएगा। तो मतलब हमें 8 स्टेट्स का रिक्वायरमेंट है। तो NFA में तो जो भी हम DFA कंस्ट्रक्ट करेंगे उसमें मैक्सिमम 8 स्टेट्स हमारे हो सकते हैं। तो वो कौन से स्टेट अवेलेबल हो सकते हैं देखेंगे। तो ओके, ये हमारा जैसे कि ये स्टेट्स है, ये प्रेजेंट स्टेट्स है हमारे NFA का। तो जब हम वो टेबल बनाएंगे तो उसका जैसे कि इनिशियल रहेगा एप्सिलॉन से, फिर बाद में Q0, फिर Q1, फिर Q2, फिर बाद में ये Q0 Q1, फिर बाद में Q1 Q2, फिर बाद में Q0 Q2। ओके, फिर बाद में Q0 Q1 एंड Q2। तो ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ओके, तो हमारे पास 8 स्टेट्स आ चुका है। ओके, तो हमारे पास ये 8। ओके, तो जैसे कि ये पहले आ चुका है NFA, तो जो भी ये हमारा ये स्टेट्स है ये हमारा बनेगा DFA का ट्रांजिशंस। ये हमारे DFA का ट्रांजिशंस बनाएंगे हम। तो ओके, इसमें भी हम देखेंगे कि कौन से हमारे इनपुट्स है।
तो जो जो भी हमारा एन में इनपुट रहेगा वही हमारे डी में भी वही इनपुट आएगा। तो यहाँ पे ले लेंगे ए एंड बी, ए एंड बी। ओके, मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी गंदी है। ओके, तो यहाँ पर हम एप्सिलॉन देखते हैं। यहाँ पर एप्सिलॉन का कोई भी ट्रांजिशन नहीं है, तो ये हमारा नल रहेगा। ओके, फिर बाद में क्यू नॉट, तो क्यू नॉट को देखते हैं क्यू नॉट पे क्या क्या ट्रांजिशन। क्यू नॉट ऑन ए, ये आ रहा है क्यू नॉट एंड क्यू वन। फिर बाद में क्यू नॉट ऑन बी, क्यू नॉट आ रहा है क्यू नॉट। फिर बाद में क्यू वन ऑन ए, क्यू वन ऑन ए नल, क्यू वन ऑन बी, क्यू टू, क्यू वन ऑन ए नल, क्यू वन ऑन बी, क्यू टू। तो इसी तरह से डाल रहा हूँ। फिर क्यू टू, ये दोनों नल है। ओके, क्यू टू दोनों नल है। फिर बाद में अब यहाँ से देखने वाला ये है कि ये यहाँ पर तो ये स्टेट्स डबल हो चुके हैं, तो यहाँ से इसका वैल्यू हम क्या डालें। तो यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक है, क्यू नॉट क्यू वन, यहाँ से देखेंगे हमारे प्रीवियस वाले टेबल का, क्यू नॉट क्यू वन, जो भी ऑन ए पर जो भी इतने में वैल्यू आ रहा है वो सब डाल देंगे। क्यू नॉट पे जो भी ए पर वैल्यू आ रहा है और क्यू वन पे जो भी वैल्यू आ रहा है वो डाल देंगे। तो क्यू नॉट पे क्यू नॉट क्यू वन आ रहा है, तो क्यू नॉट क्यू वन आ रहा है, और यहाँ पे डैश है, मतलब यहाँ पे खाली एप्सिलॉन है, तो एप्सिलॉन को डालने का जरूरत नहीं है। फिर बाद में क्यू नॉट क्यू वन ऑन बी, क्यू नॉट क्यू वन ऑन बी क्या आ रहा है, क्यू नॉट क्यू टू आ रहा है। ओके, क्यू नॉट क्यू टू आ रहा है, और क्यू नॉट क्यू वन क्यू टू। ओके, क्यू वन क्यू टू, यहाँ पे एप्सिलॉन एप्सिलॉन है, मतलब खाली ये हमारा नल रहेगा। फिर ऑन बी क्यू वन क्यू टू, ऑन बी सिर्फ खाली क्यू टू आ रहा है। फिर बाद में इसी तरह से क्यू नॉट क्यू टू, क्यू नॉट क्यू टू वही आएगा, क्यू ज़ीरो क्यू वन, मतलब हमारा क्यू नॉट क्यू वन, फिर वही ट्रांजिशन बी पे क्यू नॉट, सिर्फ खाली क्यू नॉट आ रहा है, बाकी का डैश। फिर बाद में क्यू नॉट क्यू वन क्यू टू, जितने भी ए में सारे हैं वो सब उतार लेंगे, क्यू नॉट क्यू वन, क्यू नॉट क्यू वन। फिर बाद में बी पर क्यू नॉट क्यू टू। ओके, तो क्यू नॉट क्यू टू। तो ओके, तो यहाँ पर देखिए जो भी हमारी अब जो हमारा जो डीएफए बनेगा वो डीएफए का ट्रांजिशन टेबल बन चुका है। ओके, तो ये हमारा डीएफए का ट्रांजिशन टेबल है, सारे वैल्यूज आ चुके हैं। और इसमें एक छोटा सा चीज़ ध्यान देने वाला है कि जो भी हमारा जो ये एनएफए में Q2 हमारा था क्या, फाइनल स्टेट। ओके, यहाँ पे लिख रहा हूँ फाइनल स्टेट, तो Q2 हमारा फाइनल स्टेट था। तो Q2 हमारा फाइनल स्टेट था, ये तो डीएफए में भी कुछ ना कुछ फाइनल स्टेट तो रहना चाहिए। तो ओके, तो यहाँ पर जो Q2 था, अब इसमें हम देखेंगे Q2 जहाँ पर भी रहेगा उस सबको हम अपना फाइनल स्टेट बना लेंगे। तो ओके, यहाँ पर Q2 है, ये हमारा फाइनल स्टेट हो गया। यहाँ पर Q2 है, ये हमारा फाइनल स्टेट हो गया। ये भी हो गया, और ये भी हो गया। मतलब इस वाले ट्रांजिशन टेबल में हमारे 4 फाइनल स्टेट्स हैं। तो अब तो ये जहाँ पर ये नल वैल्यूज है, अब जैसे कि ये हमारा हो गया, तो इसे हमें मेंशन करने का ज़रूरत नहीं है, ये एप्सिलॉन वाले को मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। चलो, यहाँ पे मिनिमम ये एक सिंगल वैल्यू है, इसे हम कंसिडर कर सकते हो। ओके, तो अब जो भी ये रिमेनिंग स्टेट्स है, ये सब हम स्टेट्स को ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पे साइड में ड्रॉ कर ले रहा हूँ। ये हमारा हो गया क्यू नॉट, फिर क्यू वन, फिर बाद में कहीं भी ड्रॉ कर सकते हैं, क्यू नॉट क्यू वन, फिर बाद में क्यू वन क्यू टू, तो ये हमारा फाइनल स्टेट है। फिर बाद में क्यू वन क्यू टू हो गया, क्यू नॉट क्यू टू, ये भी हमारा फाइनल स्टेट है। फिर उसके बाद ओके, दो फाइनल स्टेट। फिर उसके बाद क्यू नॉट क्यू वन क्यू टू, ये भी हमारा फाइनल स्टेट है। तो ओके, तो यहाँ पर अरे ये तो मैं भूल ही गया, फाइनल स्टेट को जब हम इनिशियलाइज कर रहे हैं तो इसे भी इनिशियलाइज कर ले लेते हैं। कौन सा, क्यू नॉट क्यू वन, क्यू नॉट हमारा इनिशियल स्टेट था, तो यहाँ पर ये भी क्यू नॉट इनिशियल स्टेट है, इसे भी हम ऐसे इनिशियलाइज कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम स्टेट्स मेंशन कर दिए। ये हमारा ट्रांजिशन डायग्राम कैसे बनेगा दिखाएंगे। ट्रांजिशन डायग्राम यहाँ पर क्यू नॉट पे ऑन ए पर जा रहा है ये क्यू नॉट क्यू वन पर, ऑन ए क्यू नॉट क्यू वन पे, यहाँ पे ए डाल लेंगे। फिर ऑन बी जा रहा है ये क्यू नॉट पे, मतलब सेल्फ लूप ऑन बी। ओके, फिर नीचे उतरते हैं क्यू वन, ये तो नल है, क्यू वन ऑन बी क्यू टू पे, क्यू वन ऑन बी क्यू टू पे। यहाँ पे क्यू टू किधर है, अरे क्यू टू को तो हम बनाए ही नहीं। ओके, तो यहाँ पे क्यू टू डाले थे, ये भी हमारा फाइनल स्टेट है, क्यू टू ऑन बी क्यू टू पर। ओके, फिर उसके बाद
Q0 Q1 ऑन ए जाएगा सेल्फ पे। तो ओके, ये ऑन ए सेल्फ पर, फिर बाद में ऑन बी जाएगा इस पर। ओके, ऑन बी जाएगा ये इस पर। फिर उसके बाद ये Q1 Q2 ऑन ए नल है, Q1 Q2 ऑन बी Q2 पे जाएगा, मतलब Q1 Q2 ऑन बी Q2 पे जाएगा, ये ऑन बी। ओके, फिर बाद में ये हो गया। फिर बाद में Q0 Q2 ऑन ए जाएगा इस पर। ओके, Q0 Q1 पे ऑन ए जाएगा, फिर ऑन बी जाएगा ये इस पर Q0 पे, तो इस पे जाएगा ये ऑन बी पर। फिर बाद में इस पर आ जाता है, फिर ये ऑन ए Q0 Q1 Q2 ऑन ए जाएगा किस पर, Q0 Q1 पे, तो ये जाएगा ऑन ए इस पर। फिर बाद में ऑन बी जाएगा ये Q2 पर, बी जाएगा ये Q2 पर। तो ओके, तो ये हमारा सारे स्टेट्स ये गिवन ट्रांजिशन डायग्राम के हिसाब से सब हम लिंक कर चुके हैं। तो ये जो हमारा अब ट्रांजिशन डायग्राम बना है, इसे ट्रांजिशन डायग्राम कहते हैं। जो भी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में होता है हमारा मशीन का डायग्राम, उसे हम ट्रांजिशन डायग्राम कहते हैं, ट्रांजिशन डायग्राम। और जैसे कि मैं पहले ये प्रीवियसली बोला था, लॉजिक सिर्फ इतना ही है, अगर हमारे पास ट्रांजिशन डायग्राम हो तो हम ट्रांजिशन टेबल बना सकते हैं, और उस ट्रांजिशन टेबल से हम ट्रांजिशन डायग्राम का वर्जन बना सकते हैं। तो हमारे पास जैसे कि ये एनएफए दिया रहेगा, एनएफए का हम ट्रांजिशन टेबल बनाएंगे, फिर उस ट्रांजिशन टेबल को डीएफए के ट्रांजिशन टेबल में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसको हम ट्रांजिशन डायग्राम में बना लेंगे। ये बहुत सिंपल प्रोसेस होता है, इसको इसमें कन्वर्ट करना या इसको इसमें कन्वर्ट करना। ट्रांजिशन ट्रांजिशन टेबल टू ट्रांजिशन डायग्राम बनाना बहुत सिंपल होता है। तो ओके, तो सिर्फ इतना ही लॉजिक था। अगर ये समझ में नहीं आया तो ये वीडियो को फिर से एक बार देख लो, मैं इसमें पूरा कम्प्लीटली क्लियरली एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो ये था हाउ टू कन्वर्ट एनएफए टू डीएफए हमारा फाइनाइट ऑटोमेटा का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।